हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आखिर कैसे यमराज से वापस मांग लाई सावित्री अपने पति के प्राण, और वो कौन से 3 वचन थे जो सावित्री ने यमराज से लिए थे। मर्दर देश के असौपति नाम के एक बड़े ही धार्मिक राजा थे, जिसकी पुत्री का नाम सावित्री था। सावित्री जब विवाह योग्य हो गई, तब वह महाराज उसके विवाह के लिए बहुत चिंतित थे। उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी, अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो, इसलिए स्वयं ही अपने योग्य वर को चुनकर उससे विवाह कर लो। उन्होंने सावित्री को बताते हुए कहा कि धर्मशास्त्र की मान्यता के अनुसार बेटी विवाह योग्य होने पर जो पिता कन्यादान नहीं करता वह पिता निंदनीय है। ऋतु काल में जो स्त्री से समागम नहीं करता वह पति निंदा का पात्र है। पति के मर जाने पर उस विधवा माता का जो पालन नहीं करता वह पुत्र निंदनीय है। यह सब सुनकर सावित्री शीघ्र ही वर की खोज में निकल पड़ी। वह राक्षियों के रमणीय तपोवन में गई। कुछ दिन तक वह वर की तलाश में घूमती रही। एक दिन मदरराज असौपति अपनी सभा में बैठे हुए देव ऋषि से बातें कर रहे थे। उसी समय मंत्रियों के सहित सावित्री समस्त वापस लौटी। तब राजा की सभा में नारद जी भी उपस्थित थे। नारद जी ने जब राजकुमारी के बारे में राजा से पूछा, तो राजा ने कहा कि वो अपने वर की तलाश में गई है। जब राजकुमारी दरबार पहुंची, तो राजा ने उससे वर के चुनाव के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने स्लाव देश के राजा के पुत्र, जो जंगल में पले बड़े हैं, उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। उनका नाम सत्यवान है। तब नारद मुनि बोले कि राजा, ये तो बहुत खेद की बात है, क्योंकि इस वर में एक दोष है। तब राजा ने पूछा, वो क्या? तो उन्होंने कहा, जो वर सावित्री ने अपने लिए चुना है उसकी आयु कम है। वह सिर्फ 1 वर्ष के बाद मरने वाला है। उसके बाद वह अपना देह त्याग कर देगा। तब सावित्री ने कहा, पिताजी, कन्यादान एक ही बार किया जाता है। जिसे मैंने एक बार वर्ण की कर लिया, मैं उसी से विवाह करूंगी। आप उससे मेरा कन्यादान करा दें। उसके बाद सावित्री के द्वारा चुने हुए वर सत्यवान से सावित्री का धूमधाम और पूरी विधि विधान से विवाह करा दिया गया। सत्यवान एवं सावित्री के विवाह को बहुत समय बीत गया था। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी, वह दिन करीब आ चुका था। सावित्री एक एक दिन गिनती रहती थी। उसके दिल में नारद जी का वचन सदा ही बना रहता था। जब उसने देखा कि अब इन्हें चौथे दिन मरना है, उसने 3 दिन का व्रत धारण किया। जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने जा रहे थे, तो सावित्री ने उनसे कहा कि मैं भी साथ चलूंगी। तब सत्यवान ने सावित्री से कहा, तुम व्रत के कारण पहले से ही कमजोर हो रही हो। जंगल का रास्ता बहुत कठिन है और परेशानियों से भरा है, इसलिए आप यहीं रहें। लेकिन सावित्री नहीं मानी। उसने जिद पकड़ ली और सत्यवान के साथ जंगल में चली गई। सत्यवान जब लकड़ी काटने लगा, तो अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वह सावित्री से बोला, मैं स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा हूँ। सावित्री, मुझसे बैठने की भी हिम्मत नहीं है। तब सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। फिर वह नारद जी की बात याद करके दिन व समय का विचार करने लगी। इतने में ही उसे वहाँ एक बहुत ही भयानक पुरुष दिखाई दिया, जिसके हाथ में पासा था। वो यमराज थे। उन्होंने सावित्री से कहा, तू पतिव्रता स्त्री है, इसलिए मैं तुझसे संभाषण कर लूँगा। सावित्री ने कहा, आप कौन हैं? तब उन्होंने बताया कि मैं यमराज हूँ। इसके बाद यमराज सत्यवान के शरीर में से प्राण निकालकर उसे पासे में बांधकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री बोली, मेरे पतिदेव को कहाँ लेकर जा रहे हो? जहाँ लेकर जा रहे हो मैं भी वहाँ जाऊंगी। तब यमराज ने उनसे
समझाते हुए कहा, मैं उसके प्राण नहीं लौटा सकता, तुम और कोई मनचाहा वर मांग लो। तब सावित्री ने वर में अपने ससुर की आंखें मांग ली। यमराज ने कहा, तथास्तु, लेकिन वह फिर भी उनके पीछे चलने लगी। तब यमराज ने उसे फिर समझाया और वर मांगने को कहा। उसने दूसरा वर मांगा और अपने ससुर को उनका राज्य वापस मिल जाए, यह उन्होंने वर मांगा। इसके बाद तीसरा वर मांगा, मेरे पिताजी जिन्हें कोई पुत्र नहीं है, उन्हें 100 पुत्र हों। यमराज ने उन्हें फिर कहा, सावित्री तुम लौट जाओ, चाहो तो मुझसे कोई और वर मांग लो। तब सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र हों। यमराज ने कहा, तथास्तु। यमराज फिर सत्यवान के प्राणों को अपने पास से में जकड़कर आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने फिर भी हार नहीं मानी। तब यमराज ने कहा, तुम वापस लौट जाओ। तो सावित्री ने कहा, मैं कैसे वापस लौट जाऊं? आपने ही मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र उत्पन्न करने का आशीर्वाद दिया है। तब यमराज ने सत्यवान को पुनः जीवित कर दिया। उसके बाद सावित्री सत्यवान के शव के पास पहुंची और थोड़ी ही देर में सत्यवान के शव में चेतना आ गई। दोस्तों, यह थी एक बहुत ही सच्ची घटना। धन्यवाद। जिसको यह कहानी पसंद आई, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।